हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि छुट्टी की एक सुहानी शाम को व्यतीत करने हेतु हम पहुंचे थे एक बहुत ही प्यारे से वातावरण के बीच, जहां हम चाय की चुस्कियों के साथ अपने बचे हुए दिन को व्यतीत करना चाहते थे। अतः वहां पहुंचते ही सबसे पहले चाय आदि बनाने की व्यवस्था करते हैं, साथ ही उसका एक लाइव वीडियो भी कर लेते हैं, जिसे आप हमारे चैनल आनंद राहर लाइव पर देख सकते हैं। अब इन सभी कामों में हमारा साथ देती है हमारी प्यारी बहन, जो कि वैसे तो इन मामलों में बेहद आलसी है, किंतु लाइव वीडियो का नाम सुनते ही झट से मान भी जाती है। अब यहाँ हम बनाने वाले थे अदरक और लौंग वाली चाय। वैसे इसे चाय नहीं, काढ़ा कहना चाहिए। ध्यान रहे, यदि आप रोज़ाना चाय का सेवन करते हैं तो इसे बिना मीठे के ही पिए। अब बाकी की शाम को हम यहाँ खुली हवा में टहलते हुए व्यतीत करते हैं। शहर की भीड़ से दूर आते ही मानो लगता है कि अलग आंतरिक सुख का जन्म हो गया हो। हमें तो खास तौर पर यह आभास करवा ही देता है कि शहरी जीवन शैली हमारे लिए नहीं बनी है। इसके बाद शुरू हो जाता है यात्रा का अंतिम पड़ाव, जो वैसे तो हमें सीधा घर पहुंचाने वाला था, किंतु इसमें भी कुछ बदलाव थे, क्योंकि घर पर गुड़ व शक्कर दोनों ही समाप्त हो चुके थे और रास्ते में ही हमें दिख जाता है कि गन्ने के रस से गुड़ बनाया जा रहा है। अब ऐसा विचित्र अनुभव तो हम हाथ से कैसे जाने दे सकते थे। तो हुआ कुछ यूं कि सबसे पहले गन्ने के रस को निकाला जाता है, फिर उसके बाद उसे आग पर पकाकर गाढ़ा किया जा सकता है, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब पूरी तरह से मिलावट से रहित ताज़ा गुड़ हमें यहाँ से मिल जाता है और थोड़ा सा ताज़ा बना हुआ गर्म गुड़ हम खाकर भी देख लेते हैं। अब घर के लिए हमने बंधवा लिया था गुड़ व शक्कर। अब बस एक ही चीज़ की कमी थी, वो थी मूंगफली, जो कि सर्दियों के मौसम के लिए एक वरदान से कम नहीं है। खैर, उस पर हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम निकल जाते हैं सब्जी वाले भाई साहब की तरफ, क्योंकि अगले दिन की भोजन की व्यवस्था हेतु हमें ढेर सारी सब्जियों की खरीदारी भी करनी थी। सब्जी वाले भाई साहब भी एक बड़ी सी मुस्कान लिए हमारा स्वागत करते हैं और हम भी वक्त की अल्पता को ध्यान में रखते हुए जल्दी ही खरीद लेते हैं हमारी सारी सब्जियां। हाँ, अब वापस आते हैं अपने मूंगफली वाले किस्से पर। मूंगफली और तिल दोनों ही इस मौसम के लिए वरदान के समान है। उन्हें गुड़ के साथ खाना किसी अमृत से कम नहीं है। तो प्रिय मोहित नैन जी हमें लेकर आते हैं यहाँ, क्योंकि उन्होंने बताया कि अक्सर वे इन भाई साहब के यहाँ से मूंगफली खरीदते हैं। यहाँ भी हमने पाया कि ताज़ी मूंगफली को आग पर नमक में डालकर भुना जा रहा था। अब यहाँ हमारी खरीदारी को थोड़ा सा विश्राम देते हैं और निकल जाते हैं घर की ओर, क्योंकि अंधेरा हो चला था और हम अगले दिन की दिनचर्या को अस्त व्यस्त नहीं करना चाहते थे। अब घर पहुँचते ही मोहित आरंभ कर देता है दवाइयाँ लेने का सिलसिला, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से इसे पेट की समस्याएं परेशान कर रही हैं। जैसा कि आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, ये बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाता है। और यहीं समाप्त करेंगे आज के व्लॉग को। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।